आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा नाम है यार मतलब कि ये मेरे पाँव के नीचे से धरती निकल गई है ये चीज पढ़ के। मतलब 8 साल का बच्चा भारत में 10 क्लास के बच्चों को शिक्षा दे रहा है, जिसको देखकर दुनिया ने ठोका। इस बच्चे को सलाम। 8 साल का बच्चा वो कैसे शिक्षा दे रहा है? और वो भी 10 क्लास के बच्चे को। वो खुद दूसरी तीसरी में पढ़ता होगा, हाँ, तीसरी या चौथी में मुश्किल से। और भाई वो 10 इतनी बड़ी क्लासों को शिक्षा दे रहा है। ये कैसे पॉसिबल है यार? ये तो पॉसिबल नहीं है ये चीज, क्योंकि और भारत के अंदर सोच भी नहीं सकता ना। और भारत के अंदर 10th क्लास की स्टडी, मैं कहता हूँ हमारी 16 क्लास की स्टडी से भी ज्यादा टफ है। लेकिन अब ये वॉच करते करते स्टार्ट। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मर जाना गुनाह होता है। क्या बात है? और सही बोले। ए बी में खींचा और बी से ई को मिलाया और सी से डी को मिलाया। दिल उसका भी दुखता है, दर्द उसे भी होता है, बस तुम्हें बुरा न लगे इसलिए बंद कमरे में चुपचाप रोलेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं होता। क्या बात है। फिलहाल आप लोगों को कौन पढ़ाते हैं? बॉबी सर। अच्छा, बॉबी सर पढ़ाते हैं। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + c² + 2ab + 2ba + 2c है। ये कहता है कि क्लास मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखता है। अच्छा, ये बात है। हाँ, बस ये खान सर से ही सीखा है। हाँ, खान सर से सीखे हैं क्या आप? दोस्तों, अभी मैं बिहार के एक ऐसा गांव में हूँ जहाँ तीसरी क्लास में पढ़ाई करने वाला बच्चा 10वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ाता है। इस बात को जानकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। अभी हम राजधानी पटना के मसौरी में है। ये जो है चपौर गाँव है। ये साधारण सा गाँव है और साधारण से गाँव के रहने वाला एक 8 साल का बच्चा इतने सारे बच्चे को पढ़ाता है। बाबू, नाम क्या हुआ आपका? बॉबीराज। बॉबीराज। आप कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? 3 क्लास में। 3 क्लास में पढ़ाई करते हैं। और कौन कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं? 3 से लेकर 10 तक। 10वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ा लेते हैं। अच्छा, तो इतना कम उम्र है, 8 साल के आप है, कैसे इन सारी बच्चों को पढ़ा लेते हैं? हमको पढ़ाया गया है टीचर लोग और मम्मी पापा पढ़ाए तो हमको। अच्छा, मम्मी पापा आपको पढ़ाए हैं। अब जरा सोचिए कि ये बच्चा जो है कोचिंग भी पढ़ने नहीं जाता है, बल्कि इनके जो मम्मी पापा है वो खुद बच्चे को पढ़ाते हैं। ये पैर से दिव्यांग है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे को पढ़ाते हैं और अपना बच्चे को पढ़ाकर इतना ज्यादा टैलेंटेड बना दिए हैं कि ये तमाम बच्चे को ये बच्चा पढ़ाता है। अभी ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? थेल्स पर में। अच्छा, ये तो 10th में पढ़ाई होता है, तो आप कैसे पढ़ा ले रहे हैं? हमको पढ़ाया गया टीचर लोग और मम्मी पापा पढ़ाए हैं। अच्छा, तो हम पढ़ा रहे। ये बताइए कि थेल्स पर में क्या है और इसे कैसे सिद्ध किया जाता है? इसको हम अभी सिद्ध कर रहे हैं। अच्छा, इसको सिद्ध करेंगे। इसके बारे में ये जो फिगर आप बनाए हैं, इसके बारे में चाहेंगे कि आप बच्चों को पढ़ाइए। किस प्रकार से आप पढ़ाएंगे अगर पढ़ाना होगा बच्चों को तो? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर त्रिभुज कहता है, देखो त्रिभुज पा लिए, कहता है एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच लिए। अगर को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी कि हमको क्या सिद्ध करना है? AD/DB = AE/EC। तो इसका विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे। विशेष प्रतिज्ञा में माना कि ABC एक त्रिभुज है। हम माने कि ABC एक त्रिभुज है। और फिर BC के समांतर D रेखा खींचा है, तो लिखेंगे BC के समांतर D रेखा खींचा। तो हमें अभी बताएं कि हमें क्या सिद्ध करना है, वही लिखेंगे। हमें सिद्ध करना है कि AD/DB = AE/EC। वाह। फिर लिखेंगे रचना में, रचना करेंगे। एक साथ लिख तभी DM लंब AC पर खींचा, EN लंब AB पे खींचा और D से E को मिलाया और C से D को मिलाया। यही लिखना है हमको। अच्छा, रचना में। और इसके बाद में तमाम जो ये रचना आप करने के बाद में इसको बनाएंगे तो लगभग पूरा बोर्ड भर जाएगा। ये बोर्ड में हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा, यानी कि दूसरी बार आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये सब सीख कैसे लिए हैं और भी बच्चों को आप क्या क्या पढ़ाते हैं? मैथ के अलावा
और कुछ नहीं। अच्छा, मैथ जरा था सोचिए कि इतना छोटा सारे बच्चा है बहुत सारे- और इन बहुत सारे तमाम समझा। बच्चों को पढ़ा रहा है। आप लोगों को कौन पढ़ाते हैं? बॉबी सर। अच्छा, बॉबी सर पढ़ाते बॉबी हैं। सर। आपको कौन पढ़ाते हैं? बॉबी सर अच्छा, तो बॉबी सर कैसा पढ़ाते हैं आप लोगों को? बहुत बढ़िया बहुत क्या क्या पढ़ा बढ़िया। लेते हैं? मैथ। मैथ और अबे मैथ पढ़ा रहा है यार। मैथ में क्या क्या सारे पढ़ा मैथ लेते पढ़ते हैं? नहीं मैथ में सब चीज जो सब चीजें? जो इनको पता है कौन सब। से क्लास में पढ़ाई करती है? 9। नाइन में। अब जरा देखिए कि ये 9th का बच्ची है और भी तमाम जो बच्चे हैं अलग अलग हाँ। क्लास के हैं और इन ये सारी तुम कैसे बच्चे को बताओ, 9th ये जो क्लास बच्चा के है वो हिसाब पढ़ा से। लेता है। अच्छा बाबू, ये बताओ कि तुम्हारी उम्र में हम देखते हैं बाकी बच्चे को तो खेलता रहता है, मोबाइल चलाता है, तुम कैसे पढ़ लेते हो और पढ़ाई के साथ साथ इन सभी बच्चे को पढ़ा लेते हो? हमको पढ़ाया गया है और हम पढ़ते हैं, तो स्कूल टाइम में हम वो पढ़ते हैं और मम्मी पापा फिर पढ़ाती है, तो हम ये सब सीखें तब ये सबको पढ़ाते अच्छा, हैं। इतना छोटा है आप, क्या सोचकर सोनू सूद के पास पटना में पहुंच गए थे? बहुत पढ़ता है। हम यही सोचकर पटना में पहुंचे कि हमको वैज्ञानिक आगे चलकर बनना था, वैज्ञानिक बनना है? अच्छा, वैज्ञानिक ही क्यों बनना है? क्योंकि हमको खान सर से पता चला है कि सोनू एक बार गया था इंजीनियर की उम्मीद लेकर, तो खान सर ने कहा कि लक्ष्य सीमित नहीं रहती, तुम इंजीनियर ही क्यों बनोगे, आगे उस इंजीनियर से बड़ा वैज्ञानिक क्यों नहीं बन जाते, तो हम वैज्ञानिक बनने सोचे। वाह, क्या बात है। यानी कि एक चीज नहीं बना जा सकता और भी तमाम चीजें हैं, आप सोचे कि वैज्ञानिक ही क्यों ना बन जाए। अब जरा सोचिए कि बिहार में अगर देखा जाए तो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इन सभी टैलेंट को जो है मौका नहीं मिलता है। इससे पहले आप सोनू को देखे होंगे, हालांकि सोनू का जो वीडियो है वो काफी वायरल हुआ, तो सोनू का जो एडमिशन है वो बाहर हो सका। हालांकि और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं बिहार में टैलेंटेड है। हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता देंगे। a+b का होल स्क्वायर क्या होता ए है? स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम चाहेंगे कि आप सिद्ध करके बताइए इसे। A स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको सिद्ध करना है। हाँ, बराबर 2ab होता है, इसको सिद्ध करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab, हाँ। अब हमको इसको सिद्ध करना है कि भाई हाँ, तो इससे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ये क्या है, दो को, तो इसको दो को लिख लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कि मैं इसको बराबर अब इसको गुना करेंगे, ए को गुणनफल नहीं करेंगे, ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, और ए को बी से गुना करेंगे तो प्लस ए बी, और बी को ए से गुना करेंगे तो प्लस बी ए, और फिर बी को बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। वाह वाह, क्या बात है। ताली बजा दीजिए आप लोग बच्चे के लिए। आप देख सकते हैं ये 8 साल का बच्चा है और किस प्रकार से a+b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसको सिद्ध कर दिया है। इन दोनों के जोड़ेंगे तो 2ab होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाह, प्लस 2ab। क्या बात है। और क्या क्या सिद्ध करके बता देंगे? बहुत सारी चीजें। a+b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ba प्लस 2c है। वाह, अच्छा। और आप क्या क्या बता देंगे? हमने सुना है कि ये मैथ में बहुत सारा फॉर्मूला हो गया, मैथ में कुछ और भी फॉर्मूला आपसे पूछते हैं। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, आयत का परिमाप। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जरा इनके पिताजी हैं, थोड़ा सा आप आ जाइएगा। अब जरा सोचिए कि ये पैर से दिव्यांग है, लेकिन इसके बाद भी जो है तमाम बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चा को इतना टैलेंटेड बना दिए हैं कि बच्चों अभी जो है बहुत सारे बच्चा को पढ़ा लेता है। अच्छा, ये बच्चा कैसे सब सीख लिया? देख रहे हैं कि थेल्स परिमेय बता दे रहा है और भी तमाम जो ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन हो जाए, 10th क्लास के जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी बता दे रहा है। इसका बताने का मेन रीजन है ये स्कूल के वातावरण में रहता है, दूसरे को पढ़ाते हैं, हाँ। तो चुपके से देखकर कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जिसको हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हाँ। वो भी आधा सीख लेता वो भी है, आधा सीख लेता है, तो मजबूरी में हमको इसको बताना पड़ता है। तो ये कहता है कि क्लास मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखता है। अच्छा, ये बात है। हाँ, बस ये खान सर से सीखा है। हाँ, खान सर से सीखे हैं क्या आप? आप भी देखेंगे खान सर इतने सारे बच्चे को पढ़ा लेते हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं ना? खान सर के बारे में क्या कहेंगे आप? खान सर के बारे में यही कहेंगे कि वो बहुत सारे लोगों को पढ़ाते हैं और हंसा हंसा के पढ़ाते हैं, इससे सबको समझ में आ जाता अच्छा, हम चाहेंगे कि मैथ में कुछ क्वेश्चन और भी इस बच्चे से आप पूछिए। घन का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यों, घन का विकर्ण, √3 गुना भुजा, घन का पार्श्व क्षेत्रफल, 4 गुना भुजा स्क्वायर, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, 6 गुना भुजा स्क्वायर, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ गुना 100 बटी कराएं बोल, हानि प्रतिशत बराबर, हानि गुना 100 बटी कराएं बोल, साधारण ब्याज बराबर। साधारण मूलधन गुना समय गुना दर बटी 100। वाह, जरा सोचिए कि ये 8 साल का बच्चा है, हालांकि बहुत सारे सवालों का जवाब ये बच्चा देता है। अच्छा, हम आपसे क्वेश्चन बनवाना चाहेंगे तो क्वेश्चन आप बना देंगे? क्वेश्चन आप लिखिएगा, x²
प्लस 7x प्लस 12 और इसका आप मान निकालिए क्या होगा। जवाब जिसको हम गुणनखंड है तो इसको गुणनखंड करेंगे, तब हम इसको पहले लास्ट और फर्स्ट वाले अक्षर को गुना करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1। अब गुना करेंगे तो 12 और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा 12, तो 12। अब 12 का खंड करेंगे 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3। अब हमको इसमें क्या बुढ़ाना है 7, 2 दूनी 4 और 3। अगर हम अगर हम 2 इधर 2 रखे और 3 और 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 और घटाएंगे तो क्या होगा 4, यानी कि हम ये नहीं ले सकते। अगर इन दोनों को लिए और 3 को ऐसे ही जोड़ दिए, 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3 को पहले जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x। तो हमको 7x पुराना है तो लिख देंगे। अब हमको प्लस में भी 4 चाहिए और प्लस में 3। अब x में पुराना तो x लगा दिए, तो फिर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। वाह क्या बात है। अच्छा आप इनकी माँ है, आपने अपने बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाई की इतना सवाल का जवाब देता है। बच्चे को बस खेल खेल में पढ़ाए हैं, इतना सारा बच्चा है सबके साथ पढ़ाते हैं और एक दूसरे में कंपटीशन की भावना जगाते हैं। एक दूसरे में कंपटीशन, वो उसका जवाब देगा, वो प्रश्न करेगा, उसका जवाब देगा। इस प्रकार से कंपटीशन का भावना जगा करके सब, मतलब ये नहीं पता चलता है कि कौन टीचर है और कौन स्टूडेंट है। कभी वो सब में समान वैल्यू है कि ये भी टीचर है, ये भी स्टूडेंट है, आप भी टीचर है, वो भी। हाँ, मतलब अपने आप को कभी मैं भी टीचर नहीं मानी, बस हम भी टीचर हैं या स्टूडेंट है, कभी ये टीचर है हम स्टूडेंट हैं। इस प्रकार का वातावरण बना करके सबको खेल खेल में आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये सारे बच्चे मतलब जो भी पढ़ रहे हैं सारे टैलेंटेड है। बाबू ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वाह। और आपको किसने पढ़ाया है ये? मैम ने। फिलहाल आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हो? 7th क्लास। अच्छा आप क्या सुनाएगी, कुछ बताएगी? ये बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वाह। जरा सोचिए कि इन सभी बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाया गया है कि सारे प्रश्न का जवाब देता है। माँ पापा के लिए जरा बहुत सारा आप शायरी बोलते हैं, हम चाहेंगे कि कुछ हो जाए लाइनें। छोटे छोटे बच्चे पिता के बारे में। हाँ। वो अपने पसीने बेचकर तुम्हें हर खुशी से नवाजेगा, अपनी जिंदगी बेरंग करके तुम्हारी जिंदगी में हर रंग बोलेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा। भाई साहब वाकई यार, ये बाबा क्या था वो, ये क्या चीज थी? 3rd क्लास का बच्चा जो 3rd क्लास में पढ़ रहा है, 7-8 साल उम्र, और वो 10वीं क्लास के बच्चों के सवाल हल कर रहा है, उनको पढ़ा रहा है, उनके सामने थ्योरम उनको सॉल्व करके दे रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चंस उनको सॉल्व करके दे रहा है। क्या कर रहा है? उनको स्टडी मैथ। अबे मैथ बहुत ज्यादा खतरनाक सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल है अबे यार। और वो उनको पढ़ा रहा है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट कैसे? है भी अलजबरा है ये, वही ना, सब कुछ है बाबा, सब कुछ। जो ये देख ना वो बच्चे 9वीं 10वीं 8वीं क्लास की वो बोलती हैं, वो भी सारा हमें पढ़ाते हैं। वही ना, और आप खुद अंदाजा लगाओ बॉबी, ये बच्चे का दिमाग है कि कंप्यूटर है। कहता है कि भाई साहब क्लास से नॉलेज नहीं, मीनिंग नहीं रखती है, मेन चीज है आपका नॉलेज। इसका बाप कहता है मैं इसको इधर थोड़ा बहुत पढ़ा तो ये सीख लेता है, फिर कहता है फिर मुझे इसको और आगे पढ़ाना पड़ता है। कहता है कि भाई क्लास मेरी जान नहीं छोड़ता, मुझे नॉलेज चाहिए। कहता है मुझे नॉलेज बस चाहिए, मुझे नॉलेज। और देखो भाई ये 8 साल का बच्चा 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी बात। भाई साहब ऐसे बच्चे तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे हैं भाई। ये आम बच्चा नहीं है, ये हम इसको टैलेंट भी नहीं कह सकते, ये तो टैलेंट से भी बढ़ गया भाई। इसमें कौन सी बच्चे में ऐसी शक्तियां हैं भाई कि वो इस तरह का ये बच्चा काम कर रहा है। उसका इरादा देख बनने का क्या है? एस्ट्रोनॉट आई थिंक, वैज्ञानिक उसका देख साइंटिस्ट, और देख कितना बड़ा इरादा उसने किया हुआ है, ये बने भी का, ये बनेगा। अभी देखो 3री क्लास 8 साल एज है और इसको सारी नॉलेज 10th क्लास की। तो आप कुछ सोचो समझो कि इसने 8 साल की एज में 10वीं क्लास पास कर ली है, आपने अंदाजा और वो टीचर बना हुआ है उसका, और वो उसको पढ़ा रहा है बच्चों को आगे। इधर हमारे पास देख ना, छोटा हमारे पास तो 3री क्लास बच्चे को क्या आता है भाई? कुछ भी नहीं आता। और बोलो क्या खाली नली साफ कर रहा होता है तो क्या भाई, नाक साफ करके निकल रहा होता है, कुछ अपना नहीं पता। ये देख
इधर 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा, उधर 10वीं क्लास का लेक्चर दे रहा है, वो भी मैथ में मुश्किल सब्जेक्ट में, तीसरी क्लास का है, तीसरी क्लास का। वो भी टैलेंट है कि नहीं टैलेंट? भाई ये टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, कोई शक्ति है भैया, कुछ और ही चीज है भाई साहब। और उसके मेरी तो सोच से भी ज्यादा लाला ही लाएगा। मतलब यार आप खुद सोचो, भारत के अंदर बच्चों को किस तरह ट्रेन किया जा रहा है। अरे वो क्या खा कर पैदा होते हैं भाई भारत के बच्चे के, वो यार इस तरह के काम तो पूरा पाकिस्तान फिर ले ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा, पूरा पाकिस्तान नहीं मिलेगा। ऐसा एक बच्चा, मैं तो तभी तो बोल रहा हूँ, ये क्या खा के पैदा होते हैं भारत के बच्चे के, छोटे छोटे बच्चे ऐसा काम कर रहे होते हैं कि पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं यार। तीसरी क्लास का बच्चा 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा, तारीख में नहीं। और जो भाई साहब, और जो उसने सवाल किया उसने उसका जवाब दिया, बाप ने जो किया उसका भी जवाब दिया, और जो इंटरव्यू वाला था उसके भी सारे वही ना, जो भाई उसके पास गया था। और थ्योरम जैसी चीज, अब इतनी घटिया चीज है मेरी नजर में, लेकिन वो अपनी अपनी चॉइस है भाई। मैं नफरत करता था, लेकिन वो चीज वो सॉल्व करके देख ना कैसा, और उनको बता रहा है, साथ बोर्ड पे लिख के भी देता, हर चीज हल करके यार देता। कसम से शॉक कर दिया। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं।